हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के एक लीड कोड के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हेडिंग दिया हुआ है टॉप ट्रैवलर्स। मतलब एक ऐसा ट्रैवलर जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन में दो टेबल बने हुए हैं, एक यूजर्स के नेम से, एक राइट्स के नेम से। यूजर के अंदर दो कॉलम है, आईडी एंड नेम। आईडी के अंदर यूनिक वैल्यूज है एंड नेम के अंदर जो यूजर है उनका नाम दिया हुआ है। एंड जो राइट्स टेबल है उसके अंदर तीन कॉलम है, आईडी, यूजर आईडी एंड डिस्टेंस। यूजर आईडी जो है बेसिकली वो पॉइंट कर रहा है इस यूजर टेबल को। तो इनके पूरे जो यूजर आईडी होंगे वो इस यूजर आईडी कॉलम के अंदर होंगे। और जो ये आईडी है इस पर्टिकुलर राइट टेबल के लिए कहीं ना कहीं यूनिक वैल्यू है, आप कह सकते हो। एंड डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस बता रहा है, कितने इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। हमें ऐसा टेबल रिजल्ट आउटपुट में लेकर आना है जिसमें ट्रैवल्ड, जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल किए गए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसा यूजर है जो कि सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है, तो उनके जो ऑर्डर होंगे वो नेम के हिसाब से होना चाहिए और वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा एंड असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। और अगर आप अल्फाबेट्स में ले रहे हो तो ए टू जेड जाएगा आपका इस तरीके से। तो अगर हम इनपुट देखें तो ये जो यूजर टेबल है इसके अंदर कुछ आईडीज है एंड कुछ नेम्स है। एंड राइट टेबल्स के अंदर यूजर आईडी जो है वो मेरा इस वाले टेबल को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप देखो इसको पॉइंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। एंड डिस्टेंस यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसे यूजर आईडी हैं जो कई बार कवर किए, जैसे 777 कई बार, 19 कई बार। तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाय भी यूज करना होगा, ये भी ध्यान देना आपको। और एक चीज अगर आप ध्यान देखो, जो मेरा ओवरऑल आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में वो भी आ रहे हैं जो जीरो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है, बट अभी आपको बस ये चीज समझना है कि इसमें हमें ग्रुप बाय भी यूज करना होगा, जॉइंट्स भी यूज करने होंगे। और इस जीरो को लाने के लिए भी हमें एक फंक्शन यूज करना होगा माई सीक्वल के अंदर। तो जो मेरा अप्रोच होने वाला है, मैं सबसे पहले जो अप्रोच रखूंगा, तो मुझे देखिए नेम चाहिए। नेम टेबल मुझे लेकर आना है। और जो मेरा ये जो टेबल है, राइट्स टेबल है, इसके अंदर मुझे ग्रुप बाय लगाना होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। इसका मैं नेम दे देता हूँ ए, एज ए करके। एंड मैं यूज़ करूँगा जॉइंस। जॉइंस भी हमें चाहिए इनर जॉइन, तो मैं नॉर्मली जॉइन यूज़ करूँगा। एंड अगर आप ध्यान दो कि यहाँ पे जीरो भी यूज़ किया गया है, तो जीरो मेरा कहीं ना कहीं डोनाल्ड की वजह से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज़ करूँगा। अगर मैं यूज़र को लेफ्ट टेबल लेके चल रहा हूँ तो हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे। अगर ये जीरो नहीं होता तो फिर मैं सिंपली जॉइंस यूज़ करता, इनर जॉइन मेरा वर्क करता। बट ये जीरो अगर यहाँ दिया गया है, मतलब लेफ्ट की सारी वैल्यूज आनी चाहिए, तो मैं लेफ्ट जॉइन यूज़ करूँगा। एंड देन मुझे यूज़ करना है राइट्स टेबल। राइट्स एज आर ले लेते हैं, सिंपल। जो मैचिंग हम लोग कर रहे हैं कॉलम्स में, वो यूजर का आईडी कॉलम एंड राइट्स का यूजर आईडी कॉलम। तो हम लोग यूज़ करेंगे ए डॉट आई डी इक्वल टू आर डॉट यूजर अंडर स्कोर आई डी। सिंपल, ये मैंने कॉलम मैच किया। अब अगर मैं पहले इसको रन करके आपको चेक करके दिखा दूं, मुझे सेलेक्ट नहीं करना है ये मैं मुझे नहीं पता, मैंने माई सीक्वल के अंदर सेलेक्ट करना सीखा था, तो यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली रन प्रेस करना है। सो ये मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पर। अब देखो, ये मेरे लेफ्ट टेबल का सारा लेकर आ रहा है, लेकिन जो डोनाल्ड है वो भी लेकर आ रहा है, जो कि नल वैल्यू। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस था और यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, अगर आप इनर जॉइन लगाते तो ये डोनाल्ड नहीं आता, बाकी सारे वैल्यूज आते। तो ये चीज ध्यान देना है कि आपको आउटपुट में क्या लेकर आना है। एंड अभी मुझे क्या चाहिए, मेरा ये कवर हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि मुझे जॉइंस लगाने हैं, मतलब मुझे पहले ग्रुप बाय लगाना है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करूंगा। ग्रुप बाय यूज करना है मुझे। जो मेरा टेबल होना चाहिए, यूजर आईडी, बेसिकली मेरा यूजर आईडी होना चाहिए। तो यूजर आईडी मेरा आर टेबल के अंदर है, तो आर यूजर अंडर स्कोर आईडी। ये मैंने ग्रुप बाय किया, जैसे सारे के सारे। अब अगर मैं इसको शो करूंगा, मैं आपको एक एक लाइन करके शो भी करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जितने भी 7 7 दो बार थे वो एक बार आएगा। आप देखो, 7 7 दो बार थे वो एक बार आएगा, 3 जो थे वो एक बार आएगा। और इसमें पहले वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें ग्रुप बाय लगाने के बाद इनके डिस्टेंस को भी सम करना है। मेरा डिस्टेंस भी अगर 7 दो बार आया है तो इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना होगा, 150 होगा। अगर 19 दो बार आया तो इनके डिस्टेंस को ऐड करना होगा, ये भी ध्यान देना है हमें। अब हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना है डिस्टेंस पर, जैसे कि जो सेम यूजर आईडी वाले लोग हों,
तो उनका सम आ जाए। तो ग्रुप बाय मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है, तो जो सेम यूजर आईडी वाले होंगे उनके डिस्टेंस को हमें सम करना है। तो और रिजल्ट में मुझे केवल नेम चाहिए और ट्रैवल डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर ए डॉट नेम करूंगा, एज करके मैं नेम कर देता हूँ सिंपल, एंड कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा आर डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस ओके, और इसका मैं नेम दे देता हूँ एज ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रैवल अंडर स्कोर डिस्टेंस। ये क्या, और मुझे इसी आर डॉट डिस्टेंस में सम लगाना है, तो मैं सम पैरेंथेसिस के अंदर इस कॉलम को डालूंगा। बेसिकली हम ये सम के लिए कर रहे हैं। तो ये हुआ ओके। अगर मैं अभी के लिए इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो आप देखिएगा आउटपुट क्या आने वाला है। ये देखिए अब क्या हुआ, मेरा सम तो हो गया और नेम और ट्रैवल डिस्टेंस भी शो है, लेकिन इनके ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट है। तो एग्रीगेट फंक्शन भी हमने देख लिया, एग्रीगेट फंक्शन मैंने सेलेक्ट के साथ में यूज किया, और ग्रुप बाय भी मैंने लगाया था। तो ये चीज एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ही लगता है। इसके बाद अब मुझे चाहिए इस क्वेश्चन में, अभी इसमें एक प्रॉब्लम भी है। इसमें आप देखो डोनाल्ड, डोनाल्ड जो है वो शो नहीं हो रहा है, डोनाल्ड नल शो हो रहा है। तो मुझे नल की वैल्यू को 0 से रिप्लेस भी करना है, ये भी ध्यान देना आपको। तो नल के वैल्यू को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम लोग यूज करेंगे इफ नल, इफ नल फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ नल। तो अगर आर डिस्टेंस की वैल्यू नल होती है, मतलब अगर आर डिस्टेंस की वैल्यू नल होती है तो वो 0 आ जाए, सिंपल। बेसिकली इफ नल क्या करता है, इफ नल चेक करता है कि अगर अगर ये जो मेरा ये दो पैरामीटर इसमें देते हैं, पहला पैरामीटर आर डॉट डिस्टेंस है, पहला पैरामीटर अगर नल होता है, मतलब आर डॉट डिस्टेंस अगर नल होता है तो वो 0 लेकर आएगा, और अगर ये चीज नहीं होती है नल तो जो वैल्यू होगी वही प्रिंट करेगा। तो इफ नल हमें ये ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है इज नल। इन दोनों में डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। इज नल क्या करता है, इज नल आपका रिटर्न करता है। अगर मैंने आर डॉट डिस्टेंस दे दिया यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आर डॉट डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो ये रिजल्ट में 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 का मतलब हाँ भाई ये नल वैल्यू है। लेकिन अगर आर डॉट डिस्टेंस नल नहीं रहेगा तो वो 0 प्रिंट करेगा। तो इस नल में जो रिटर्न होता है वो 0 और 1 होता है। इफ नल जो होता है 2 पैरामीटर लेता है, अगर नल होगा तो आप उसकी जगह पे कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इफ नल एंड इज नल। यहाँ पर हम लोग इफ नल यूज करेंगे क्योंकि हमें नल की वैल्यू को रिप्लेस करके 0 करना है। ये हो गया। एंड मुझे ऑर्डर भी करना है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय यूज करूंगा। ऑर्डर बाय मुझे किस कॉलम में करना है, ट्रैवल डिस्टेंस में। तो मैंने इसका नेम दे दिया ट्रैवल डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्टली ट्रैवल डिस्टेंस भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आप चाहो तो आर डॉट डिस्टेंस भी यूज कर सकते हो। मुझे इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा, तो DESC करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। इसी के साथ ही साथ मुझे जब मेरा अगर मैं अभी के लिए इसको रन करूं तो आप देखो क्या आने वाला है। मेरा अभी ओवरऑल रिजल्ट तो मेरा आ जाएगा, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए मेरा ये सारा का सारा आउटपुट आ गया, बिल्कुल मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। जहां पे डोनाल्ड में नल था वहां पे 0 भी आ गया, लेकिन ये ली जो है वो पहले आ रहा है, एल्विस पार्क में आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो तो मुझे नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ऑर्डर करना है। तो अगर मुझे इसको भी सॉर्ट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पे कॉमा देके और अपना दूंगा ए डॉट नेम। ए डॉट नेम की जगह मैं नेम दे सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका नेम चेंज कर दिया था। तो नेम मुझे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ASC कर देंगे, ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरा रिजल्ट आ चुका है, आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा एल्वेज जो है वो ऊपर हो गया एंड ली नीचे हो गया, क्योंकि ई जो होता है अल्फाबेट पहले आता है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा और ली में बाद में आता है। सो हमारा रिजल्ट आ चुका है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें सीखा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ग्रुप बाय देखा, हमने ऑर्डर बाय सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, दो दो कॉलम्स के अंदर साथ में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर लगाना है वो हमने सीखा। इफ नल और इज नल में क्या डिफरेंस होते हैं वो हमने सीखा। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।